स्टूडेंट्स, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके 10 से 12 बार एग्जाम में अपीयर हो चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम इसके आरएचएस को देख लेंगे। आरएचएस हमारे पास क्या है, 1/sec(a-10a)। अगर हमारे पास sec(a-10a) या फिर sec(a+10a) न्यूमरेटर के फॉर्म में होता तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज न्यूमरेटर में करता, लेकिन यहां क्वेश्चन में हमको sec(a-10a) डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, इसलिए बच्चों में इस आइडेंटिटी का यूज डिनोमिनेटर में करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यही समझ लो आप कि हमें इस आइडेंटिटी का यूज कहां करना होगा। अगर ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में, और अगर ये न्यूमरेटर के फॉर्म में होता तो न्यूमरेटर में हम इस आइडेंटिटी का यूज करते। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, sec(a-10a)=1। अब बच्चों समझो, देखो हमारे पास देखा जाए तो एलएचएस में कहीं भी sec और tan नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम यहां से sec लाने की कोशिश करेंगे और tan। इस साइन को tan बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, cos से डिवाइड करना होगा, बट मैं cos से डिवाइड ना करके इस न्यूमरेटर से cos क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो मैं LHS लेता हूं पहले बच्चों। LHS क्या हमारे पास, sin a माइनस cos a प्लस 1 अपॉन sin a प्लस cos a माइनस 1। अब मैं इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों से cos कॉमन लूंगा। बच्चों आपको यहां पर एक प्रॉब्लम नजर आ रही होगी कि सर 1 के पास कोई cos नहीं है, sin के पास कोई cos नहीं है, आप कॉमन कैसे लेंगे। देखो बच्चों, जब हम sin से cos कॉमन लेंगे, sin के पास कोई cos तो है नहीं मल्टीप्लाई में, तो ऐसी कंडीशन में जो भी कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कॉमन लेते हैं और वो ऑब्जेक्ट वहां पर प्रेजेंट नहीं होता तो उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉमन तो ले लिया, इससे आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा बच्चों, 1। यहां से आपने cos कॉमन लिया, यहां cos ऑब्जेक्ट जो था प्रेजेंट नहीं था, तो मैं इसको cos से डिवाइड कर दे रहा हूं। अगली लाइन में क्या होगा बच्चों, यहां भी मैं cos कॉमन ले रहा हूं, यहां भी मैं cos कॉमन ले रहा हूं। साइन के साथ cos नहीं था तो साइन को cos से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया। इनके पास था, मैंने 1 लिख दिया, इनके पास नहीं था, ये हो गया 1/cos a। क्लियर, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप खुद समझे। देखो ये cos से cos तो कैंसिल आउट हो गया, sin a/cos a क्या होता है बच्चों, tan a। ठीक है, माइनस ये 1 हो गया। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये है 1/cos, और 1/cos क्या होता है, sec। क्या मैं 1/sec को, सॉरी 1/cos आई मीन sec a को साइड में लिख सकता हूं, प्लस इसके बाद प्लस लिख के लिख सकता हूं, यानी कि sec a। ये जो -1 है इसको मैं सबसे आखिरी में लिख दूंगा। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, सेम यहां भी लिख दो, tan a। ये है हमारे पास sec a माइनस का है तो मैं sec a माइनस का लिख ले रहा हूं। ये प्लस का 1 था, मैं इसको आखिरी में लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या करें सर, देखो हमारे पास यहां पर sec और tan मिल गया जैसा हमें चाहिए था। अब क्या करें सर, ये जो 1 है ना, इनको एलिमिनेट करना है। कौन से 1 को एलिमिनेट करना है बच्चों, ये कहां है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर का 1 एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a, और ये जो +1 है ना बच्चों, इस +1 की जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये बात क्लियर हो गई। अगली लाइन में क्या करेंगे, tan a प्लस sec a माइनस 1 होल अपॉन, बच्चों ध्यान से सुनो, ये है हमारे पास tan a, ठीक है, ये हो गया sec a। ठीक है, यहां तक सभी को बात आई समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैंने सेपरेट ब्रैकेट में लिख लिया। क्या मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होगा, sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a। तो मैं पहले ब्रैकेट में लिख देता हूं sec a माइनस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूं sec a प्लस tan a। यहां किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, ठीक है। और अगर
अगर आपको ये समझ में आ रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, tan a प्लस sec a माइनस 1 होल अपॉन, देखो यहां दोनों, देखो प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में हमें tan a माइनस sec a दिखाई दे रहा है और sec a माइनस tan a दिखाई दे रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करते हैं बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो मैं जब इससे माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि sec a माइनस tan a, ठीक, प्लस sec a माइनस tan a, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा आपका sec a प्लस tan a। अब बच्चों देखो कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है, कहां, डिनोमिनेटर में। क्या आ रहा, जो सर प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था, sec a माइनस tan a, तो मैंने sec a माइनस tan a कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब ही डिवाइड करना होता है एक्चुअल में, ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। देखो जब आप इससे sec a माइनस tan a पूरा ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो ये माइनस के साथ 1 बचेगा, ठीक है, -1 प्लस ये क्या है हमारे पास, ये हो गया sec a प्लस tan a। ओके बच्चों, यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। अब ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना, tan a प्लस का है, sec a प्लस का है, sec a प्लस का है, 1 माइनस का है, 1 माइनस का। इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम है और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसके जैसा लिख के कैंसिल आउट कर दें नेक्स्ट स्टेप में। तो हमें चाहिए क्या था बच्चों, हमें चाहिए था 1 अपॉन sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a। सो हमको मिल गया LHS इक्वल RHS। आई होप बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।